अब देखिए आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि थर्ड टर्म कौन सी है हमारी लास्ट से। तो बिगिनिंग से तो हम इजीली बता देते हैं अपनी, लेकिन अगर हमें लास्ट से बताना है और डायरेक्टली बताना है कि कौन सी टर्म होगी तो कैसे उसको निकालें। तो सबसे पहले हमें जो भी एक एपी दी हुई है, हम सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करें कि इस एपी में हमारी कितनी टर्म्स हैं। तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं, लेट सपोज जो 88 है वो हमारी लास्ट टर्म है। तो लेट सपोज ए एन इक्वल्स टू इक्वल हमारा कितना होता है, ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी। अगर इसको हम लास्ट टर्म 88 मान रहे हैं तो फर्स्ट टर्म हमारी कितनी है यहाँ पर 1 और एन माइनस वन, यानी कि एन हमें निकालना ही है। कॉमन डिफरेंस हमारा कितना है इसमें 4 माइनस वन, जैसे आप करेंगे तो 3 आ गया, यानी कि 88 इक्वल्स टू 1 प्लस 3n माइनस थ्री, यही आपका कितना हो गया 87 इक्वल्स टू 3n माइनस थ्री, या 90 इक्वल्स टू 3n, या यहाँ पर हमारी जो n की वैल्यू आ गई वो आपकी आ गई 30, यानी कि टोटल मेरे पास 30 टर्म्स हैं। अब आपको बताना है कि थर्ड टर्म कौन सी है लास्ट से। तो क्योंकि आपको दिख रहा है वैसे तो कि 88 अगर मेरी लास्ट टर्म है तो इससे पहले मेरी जो टर्म होगी वो आपकी होगी 85, क्योंकि हम 3 कम करेंगे। उससे पहले जो मेरी टर्म होगी वो आपकी 82 होगी, यानी कि थर्ड टर्म फ्रॉम लास्ट ही हो गया। लेकिन लास्ट से अगर आपको डायरेक्टली भी निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होता है एन माइनस के प्लस वन, आप कर दीजिए। तो ये जो आपकी टर्म होती है ये होती है फ्रॉम स्टार्टिंग या फ्रॉम बिगनिंग। तो अगर आप इसको भी निकालेंगे तो देखिए कितना हो गया, एन की वैल्यू आप इसमें रखिए 30, के की वैल्यू आपकी हो गई 3 और प्लस वन, इसका मतलब कितना हो गया आपका 27 प्लस वन, यानी कि आपका ये हो गया 28। यानी कि आपको सीधा सीधा सा आपको अगर थर्ड टर्म निकालनी है फ्रॉम द लास्ट तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको 28th टर्म निकालनी है फ्रॉम द बिगनिंग। तो ए 28 अगर आप निकालेंगे तो ये आपका होगा ए प्लस 27 डी। ए आपका कितना है 1, 27, डी आपका कितना है 3, यानी कि 1 प्लस 81, यानी कि आपका आ गया 82। तो आप कैसे भी आप इसको निकाल सकते हैं, लेकिन ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है।